कैसा होगा 2024 आपके लिए? आने वाले इस साल से आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए। Hello everyone, my name is Rati and welcome once again to my channel Divine Numbers by Rati Jain। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी 2024 के प्रेडिक्शंस आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस हम पर्सनल ईयर से करते हैं फॉर मोर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड प्रेडिक्शंस। ये ना आपका बर्थ नंबर होता है ना आपका डेस्टिनी नंबर होता है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर तो फिक्स्ड होते हैं, मगर हर साल के लिए आपका एक अलग पर्सनल ईयर होता है। 9 ईयर्स का एक पर्सनल ईयर साइकिल होता है जो 1 से स्टार्ट होके पर्सनल ईयर 9 पर ख़त्म होता है और फिर ये साइकिल रिपीट होती है। तो पहले हम सीखेंगे पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्शंस। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी सी मैथ्स करनी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। आप घबराइए मत, मैं इंश्योर करूँगी कि आप अपना पर्सनल ईयर निकालना ठीक से सीख लें। तो जल्दी से एक पेन और पेपर ले लीजिए। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1983, तब पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मंथ ऑफ बर्थ लेंगे, बट ईयर ऑफ बर्थ यानी 1983 की जगह ईयर ऑफ प्रेडिक्शन लेंगे। यानी 8 अक्टूबर 1983 लिखने की बजाय हम लिखेंगे 8 अक्टूबर 2024। अब हम इन सब नंबर्स का टोटल करेंगे। 0 + 8 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 4, टोटल आता है 17। 17 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, यानी 1 + 7 = 8। इस केस में पर्सनल ईयर होगा 8। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 2009, तब इनका पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ बर्थ सेम रखेंगे 28, मंथ ऑफ बर्थ सेम रखेंगे यानी नवंबर, बट ईयर ऑफ बर्थ 2009 की जगह हम लिखेंगे ईयर ऑफ प्रेडिक्शन यानी 2024। अब इसका टोटल करेंगे। 2 + 8 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 4, टोटल आता है 20। 20 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, यानी 2 + 0, तो ये आता है 2। इस केस में पर्सनल ईयर हुआ 2। आई एम श्योर अब आप अपना पर्सनल ईयर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और मुझे कमेंट करके अपना पर्सनल ईयर नंबर ज़रूर बताएंगे। 2024 का नंबर होता है 8। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब जान लेते हैं कि 2024 जनरली कैसा रहेगा। नंबर 8 होता है सैटर्न का, शनि का, यानी 2024 को सैटर्न की एनर्जीज रूल करेंगी। शनि प्लैनेट है कर्म का, इसलिए इस साल लोगों का काम पर ध्यान रहेगा। हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी का साल रहेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कड़ी मेहनत। इस साल ज़्यादातर लोगों का वर्क प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। शनि प्लैनेट है जस्टिस का भी, इसलिए जैसा कर्म वैसा फल। इस साल आप देखेंगे कि लोगों की भलाई के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बन रही हैं, बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। इंडिया की विजिबिलिटी पूरी दुनिया में बढ़ेगी। ये कैलकुलेशन मैं इस सीरीज़ के हर वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आप कोई भी पर्सनल ईयर का वीडियो देखें तो आपको अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए इधर उधर रेफर ना करना पड़े। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल ईयर 1, 2 एंड पर्सनल ईयर 3 के प्रेडिक्शंस बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।
नंबर 1 है सन का, सूर्य का। पर्सनल ईयर 1 एक अच्छा साल होता है क्योंकि इस साल आपको सूर्य की एनर्जीज मिलती हैं। और 2024 है शनि का नंबर। शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती क्योंकि शनि सूर्य के इलेजिटिमेट सन थे जिन्हें सूर्य ने कभी अपनाया नहीं। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन घबराइए मत। आखिर सूरज की रोशनी को कौन फीका कर सकता है। बस कुछ बादल आएंगे जो जल्द ही छट जाएंगे। नंबर 1 न्यू बिगनिंग्स, न्यू इनिशिएटिव्स का ईयर है। इस साल आपको अपनी लाइफ में सभी एरियाज से इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हुए दिखेंगे। नए काम शुरू होंगे, तो रेडी रहिए डिसीजंस लेने के लिए, न्यू असाइनमेंट स्टार्ट करने के लिए। एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस में है तो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बस आपको टाइमली ग्रैब करना है। अगर जॉब में है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं प्रमोशन के, लीडरशिप रोल में आने के लिए। बस आपको अपनी ईगो का ध्यान रखना है, घर पर भी ऑफिस में भी। अपने सपनों को पूरा करने में रिश्तों को खराब नहीं होने देना है। इस साल आपके ऐसे काम भी बनेंगे जो बहुत टाइम से रुके हुए थे। जो काम बिगड़ गए थे वो भी अचानक से बनने लगेंगे। कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो बहुत टाइम से चल रही थी और कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो भी सॉर्ट होने लगेंगी। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे मैटर्स थे जिनको आप भूल चुके थे, वो भी रिवाइव होंगे और उन्हें एक डायरेक्शन मिलेगा। कहीं पैसे अटके हुए थे जिन्हें वापस मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी वापस मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इस साल आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अंदर से फियरलेस और करेजियस महसूस करेंगे। इस साल आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, सब आपको नोटिस करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने बेस्ट बिहेवियर में हो। ये साल आपको नाम और शोहरत दोनों देगा, नेम एंड फेम बढ़ेगा, आपकी इंडिविजुअलिटी सामने आएगी। ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनका बर्थ नंबर मूलांक 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9 है। अब कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आपका अपने फादर के साथ आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, अनबन हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उनसे रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट करें। इस साल आपको थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खासकर जिनका बर्थ नंबर मूलांक 8 है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस साल आप अननेसेसरी स्ट्रेस में पड़ सकते हैं। मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ, अननेसेसरी स्ट्रेस से मतलब वो प्रॉब्लम जो एक्चुअली में है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस, रेमेडीज़ या उपाय बता देती हूँ। इस साल आपको जो पुअर हैं, नीडी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको जितना हो सके दान करना है। दवाइयाँ, राशन, कपड़े, खाना जो बन सके दान कीजिए। मगर आपको ये सोच के दान नहीं करना है कि एक रेमेडी है, बल्कि पूरे मन से, दया भाव से दान करना है। सन की एनर्जीज को अपने अंदर और बढ़ाने के लिए आप सनस्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये थी प्रेडिक्शंस पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो। नंबर 2 रूल होता है मून, चंद्रमा की एनर्जी से। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मूड, इमोशंस और मेंटल थॉट्स पर अधिक होता है। साल 2024 का नंबर है 8, यानी शनि की एनर्जी। चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, जबकि इसके ऑपोजिट शनि एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से ये साल आपके लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का रहेगा। कभी आपको डिप्रेशन और लो फील हो सकता है, कहीं कहीं चैलेंजेस भी आ सकते हैं। मगर अगर आप ये समझ लें कि ये मून एंड सैटर्न की ऑपोजिट एनर्जीज की वजह से हो रहा है, तो आप इसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। बर्थ नंबर मूलांक 1, 2, 3, 5 और 6 वालों के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए एवरेज कह सकते हैं। पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए ये साल सबके साथ मिलके काम करने का है, टीम वर्क का, कोऑपरेशन का साल है। तभी आपको खुशी मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। आप अपनी एबिलिटीज़ को, क्षमताओं को ऐसे यूज़ करें जिससे सबका फ़ायदा हो। आपको इस साल पेशेंस से, धैर्य से काम लेना है। लीडरशिप रोल्स डिमांड नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें सक्सेस ना मिले।
ये साल ठहराव का है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हाथ में ना लें, बल्कि एक बार में एक काम करें, पीसफुली प्लानिंग के साथ करें। इस साल आपको कोई भी डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो। पूरी प्लानिंग के साथ और केयरफुल होकर ही डिसीजन लें, तब आपको सक्सेस मिलेगी। इस साल आपके ट्रांसफ़र की या रीलोकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इस साल आप अपने अंदर बहुत मूड स्विंग्स नोटिस करेंगे। जैसे चंद्रमा रोज़ चेंज होता है, उसी तरह फ्रीक्वेंटली आपके मूड स्विंग्स भी होंगे। आपके लिए ये इमोशंस का साल है। आपको दूसरों के लिए सेंसिटिव रहना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखिए, फिर चाहे वो घर पर हो या आपके कोलीग्स हों। इस साल आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। शादी के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको लोगों से केयरफुल भी रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये इमोशंस का साल है। आपको इमोशनल धोखा भी मिल सकता है, हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। आपको इस साल अपने सर्कल का, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वे कैसे लोग हैं, ये भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, आप इमोशनली वीक हो सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी की तरफ इंक्लाइंड या आपका झुकाव बुरी आदतों की तरफ हो सकता है। आपको अपनी मदर के साथ अपने रिश्ते का ध्यान रखना है और उसे और मजबूत करना है। मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस साल आपको अननेसेसरी थॉट्स परेशान कर सकते हैं। अगर आपको फ्राइड, सॉल्टी, स्पाइसी, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, तो ध्यान रखें कि आपको डाइजेस्टिव या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब कुछ रेमेडीज़। अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत पानी पिएं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट रहेगा। प्लीज़ पानी को बिल्कुल वेस्ट ना करें, उससे आपका चंद्रमा वीक होता है। अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए आप कैट्स आई स्टोन यूज़ कर सकते हैं। आप एज्यूराइट क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको नेगेटिव थॉट से बचाएगा। ये थी प्रेडिक्शंस पर्सनल ईयर 2 वाले लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से किस किस का पर्सनल ईयर 2 है। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है, तो आपको रूल करेगा प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु। गुरु अंक है ज्ञान का। 2024 को रूल करेगा सैटर्न यानी शनि। गुरु और शनि दोनों ही बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं और इनका योग मिलके आपको एक बहुत पावरफुल साल देगा। काफ़ी कारणों की वजह से ये साल आपके लिए एक बहुत अच्छा साल साबित होगा। आपने पिछले कुछ सालों में जो काम शुरू किए हैं, जो पेस नहीं पकड़ रहे थे, वो इस साल तेज़ी से चलेंगे और कुछ काम पूरे भी हो जाएंगे। ये साल आपके लिए पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर खुशियाँ लेकर आएगा। गुरु से परिवार, खुशी, लव लाइफ, शादी और बच्चों का योग बनता है। और शनि रूल करता है हमारे कर्मों को, करियर को। तो दोनों प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस साल हमें पूरी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना है। Ensure to be honest, trustful, hardworking and dedicated this year. कोई भी शॉर्टकट लेने से या गलत काम करने से बचें। नंबर 3 क्रिएटिविटी का भी नंबर है, तो इस साल आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा यूज़ करें, इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिनेंशियल गेन्स भी होंगे, फिनेंशियली भी अच्छा करेंगे और प्रोफेशनली भी ग्रोथ होगी। अगर जॉब में हैं तो प्रमोशन के भी बहुत चांसेस हैं। बर्थ नंबर मूलांक 6 वालों के लिए ये साल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं, मगर आपको धैर्य रखना है, वो जल्द ही सुलझ जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि ये ज्ञान का साल है, इस साल आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस एजुकेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी हॉबी को ही परस्यू कर सकते हैं। इस साल आप बहुत नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, आप एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। ज़्यादातर ये ऐसे लोग होंगे जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, कोई पुराने क्लाइंट, पार्टनर्स, कॉन्टैक्ट्स, मगर पहले आपका इनसे कनेक्शन नहीं बना था, अब आप इनसे कनेक्ट करेंगे। आप फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पर्सनल ईयर 3 में शादी का योग भी बहुत अच्छा बनता है,
जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी इस साल शादी हो सकती है। जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं उन्हें इस साल गुड न्यूज़ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत है। अब वो बातें जिनका आपको इस साल बहुत ध्यान रखना है। अपने टीचर्स, गुरु, मेंटोर्स के साथ अपने रिलेशंस बना के रखें। ब्लाइंड ट्रस्ट यानी आंखें बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। कोई भी इम्पॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे केयरफुली पढ़कर साइन करें। अपनी बात को बोलने के तरीके पर ध्यान दें। उपाय क्या है? उपाय है ऐसे काम करें जिससे दूसरों की मदद हो। सोशल वर्क से जुड़ सकते हैं। पक्षियों को, जानवरों को, पुअर्स को, नीडी को खाना खिलाएं। अबंडेंस, खुशहाली, बेटरमेंट के लिए सिट्रीन क्रिस्टल का यूज़ करें। किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट, अंगूठी, माला। आप में से किस किस का पर्सनल ईयर 3 है कमेंट करके बताइए। ये थी प्रेडिक्शन साल 2024 की पर्सनल ईयर 1, 2 एंड 3 वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं साल 2024 की प्रेडिक्शंस बताऊंगी पर्सनल ईयर 4, 5 एंड 6 वाले लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।